सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान वार्तालाप कर रहे थे। महादेव, सावन मास प्रारंभ हो चुका है और आपके प्रिय बेलपत्र से आपका श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाँ देवी पार्वती, मुझे बेलपत्र अति प्रिय हैं और बेलपत्र से मुझे बहुत शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त भली भांति जानते हैं और अगर मेरे भक्त केवल बेलपत्र चढ़ाकर ही मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, मैं सोच रहा हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लूं। विचार तो अच्छा है स्वामी, पर आप ऐसा क्या करेंगे? देवी पार्वती, भक्त मुझे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं मैं वही बेलपत्र बेचने वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूँ। स्वामी, ये विचार अति उत्तम है, आपको अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करके भगवान शिव एक फटेहाल कपड़े पहने साधारण गरीब मनुष्य का रूप ले लेते हैं और गली गली टोकरे में बेलपत्र रखकर बेचने लगते हैं। बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो बहन। सुनो, वो जो तुम बेलपत्र बोल रही थी ना, इसी से लेने क्या? कैसी बातें कर रहे हो जी? इसका हुलिया तो देखो, फटेहाल कपड़ों में न जाने कौन है। मुझे तो कोई भिखारी लगता है, कहीं किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र इकट्ठे करके लाया होगा और वही हमें बेच रहा होगा। नहीं बहन, ये बिल्कुल ताजे पेड़ के टूटे हुए ही बेलपत्र हैं। खरीद लो ना भाई। नहीं लेना, एक बार बोल दिया, जाओ आगे जाकर बेचो। शिवजी तो रूप बदलकर भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, पर अनजान मनुष्य उन्हें पहचान ही कहाँ पाए। सब उन्हें उस फटेहाल मैले कपड़ों में देखते तो आगे निकल जाते। किसी ने भी बेलपत्र नहीं खरीदे। लगता है मुझे किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, शायद वहाँ कोई भक्त ये बेलपत्र खरीद ले। शिवजी बेलपत्र का टोकरा उठाए शिव मंदिर के बाहर बैठ गए। बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र। अरे मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ देर और प्रतीक्षा करता हूँ। ओए, अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर अपने ये बेलपत्र बेच, मेरी दुकानदारी खराब मत कर, जा यहाँ से। भैया, मैं तुम्हारी दुकानदारी कहाँ खराब कर रहा हूँ? मैं तो एक तरफ बैठा हूँ और देखो, मेरे से तो कोई भी बेलपत्र नहीं खरीद रहा, सब तुम्हारी दुकान पर ही तो खड़े हैं। हाँ तो तू क्या समझता रे, तुझ भिखारी से कोई बेलपत्र खरीदेगा? अरे शिव मंदिर में पूजा के लिए साफ सुथरे अच्छे बेलपत्र की जरूरत होती है। किसी गरीब से खरीद कर कोई भी भक्त बेलपत्र नहीं चढ़ाता, समझे? सब बढ़िया पूजा की दुकान से ही लेते हैं, समझे? न जाने तू कब से नहाया नहीं है, अपना होलिया तो देख। अब एक मिनट भी यहाँ रुका तो मंदिर के पुजारी बाबा को बुलाकर यहाँ से हटवा दूंगा, समझे? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। भोलेनाथ तुम पर कृपा करें। शिवजी अभी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी भोला नाम का एक गरीब मजदूर ये सब देख लेता है और वो शिवजी के पास आता है। भैया रुको, मुझे पूजा के लिए बेलपत्र खरीदने हैं। भैया तुम मेरे बेलपत्र खरीदोगे? हाँ भैया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं खरीद रहा। ऐसे तो शाम हो जाएगी, मुझे तो वैसे भी बेलपत्र लेकर घर जाना ही था, तो क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं? अच्छा, तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर शिवजी की पूजा करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम मेरा हुलिया देखकर भी ये बेलपत्र खरीद रहे हो? भैया बेलपत्र मैं तुमसे लूं या फिर सामने दुकान से, बेलपत्र का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा ना। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं और उस दुकानदार से ज्यादा आज तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो अगर मैं ये बेलपत्र खरीद कर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। भैया ये बेलपत्र तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती है और हर वर्ष सावन के व्रत करती है। इस वर्ष व्रत नहीं कर पाई, इसलिए घर पर ही पूजन कर रही है। अच्छा, इसका क्या कारण है भाई? मेरी पत्नी गर्भवती है, बस कुछ ही दिनों में हमारे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वो घर पर ही शिवजी की पूजा कर ले। मैं उसके लिए बेलपत्र खरीदने ही निकला था, अचानक तुम पर मेरी नजर पड़ गई। पर क्या भैया, तुम बेलपत्र नहीं खरीदोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपए के बेलपत्र दे दोगे? 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपए की भोग लगाने के लिए बर्फी खरीदी है, मेरे पास अब 7 ही रुपए बचे हैं। अरे भैया एक काम करो, तुम ये सारे बेलपत्र ले जाओ। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब कल ही बेचने के लिए आऊंगा, शायद कल और कमाई हो जाए। तुम मुझे कल इन बेलपत्र के पैसे दे जाना, मैं तो यहीं बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊंगा, ठीक है? बताओ, है पहले ही भिखारी है और मुफ्त में बेलपत्र दे रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भैया इस दुनिया में है। मंदिर के बाहर दुकानदार उन पर हंसने लगा। शिवजी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। भोला भी बेलपत्र लेकर घर आ गया।
घर आकर उसने अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। आपने ये बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ भला हो उस बेलपत्र वाले का जिसने आपको बिना पैसे के ये इतने सारे बेलपत्र दे दिए। इनमें से कुछ भगवान को चढ़ाकर बाकी रख देती हूँ, रोजाना की पूजा में काम आ जाएंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और वो मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव तो भोला की दयालुता का फल उसे प्रदान कर ही चुके थे, उन बेल पत्र को सोने के बनाकर। अगले दिन शोभा और भोला जब सोकर उठे, शोभा पूजा के लिए टोकरी में से बेलपत्र लेने लगी तो वो हैरान रह गई। सारे बेलपत्र सोने के बेलपत्र बन चुके थे। सुनो जी, ये क्या चमत्कार है, ये बेलपत्र तो सोने के बन गए, ये कैसे हो सकता है? हाँ शोभा, ये तो सोने के बन गए। वो आदमी कौन था जिसने मुझे ये चमत्कारी बेलपत्र दिए? शोभा, मैं अभी आता हूँ। भोला मंदिर में उस आदमी को ढूंढने लगा, पर उसे वो बेलपत्र बेचने वाला आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। भोला की आंखों में आंसू आ गए। रात को सपने में भगवान शिव ने भोला को दर्शन दिए। भोला, मैं तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। तुम बहुत दयालु हो। तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला समझकर उस समय मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरे से बेलपत्र नहीं खरीदे। मैंने उसी दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम इन सोने के बेलपत्रों को बेच लेना। तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भोला की नींद खुली और उसने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। शोभा भी बहुत खुश होती है। भोला और शोभा को उनकी शिव भक्ति का फल मिल जाता है और उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। हिंदू पंचांग के सभी महीनों का अपना विशेष महत्व है, जिनमें से एक है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं, जो भी मनुष्य सावन के सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। सावन के सोमवार व्रत शीघ्र फलदायी है। सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्ति, कुमारी कन्याओं को उचित वर तथा जो स्त्रियां निसंतान हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार व्रत श्रेष्ठ माने गए हैं। मन वांछित फल देने वाले सावन के सोमवार व्रत की एक प्रचलित कथा के अनुसार सोहनलाल नाम का एक साहूकार था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव मंदिर में पूजा और प्रार्थना करता था। हे भोले भंडारी, मुझे कब संतान का सुख प्राप्त होगा? क्या मैं अपनी संतान का सुख भोगे बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा? आप तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, मेरी विनती भी सुन लो भगवान। सोहनलाल की प्रार्थना कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने सुन ली। वो भगवान शंकर से बोली, प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। देवी पार्वती, साहूकार के घर संतान नहीं है, ये इसी बात से दुखी है। हे महादेव, तो आप इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए, इस भक्त पर कृपा कीजिए। पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। पर प्रभु, आपके भक्तों का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है। आप तो अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। साहूकार प्रति सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है और अब तो सावन माह के पवित्र दिन है, जो आपको अति प्रिय है। आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है देवी पार्वती, मैं अपने भक्त सोहनलाल को पुत्र का वरदान देता हूँ। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में सोहनलाल को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। जब सोहनलाल स्वप्न से जागा, हे शिव शंकर, आपने एक तरफ मुझे पुत्र देकर संतान का सुख दिया और दूसरी तरफ पुत्र अल्पायु होगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख। मैं ये कैसे छुपा कर रख पाऊंगा? पर मेरी भक्ति में फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। आपके द्वारा दिया वरदान मुझे मंजूर है प्रभु। सोहनलाल पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा।
कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से सोहनलाल के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। पुत्र का नाम शिवाय रखा गया। धीरे धीरे शिवाय 12 वर्ष का हुआ तो सोहनलाल को भगवान शिव की कही बात याद आने लगी। उसने अपने साले महेश को बुलाया और बोला, महेश, तुम शिवाय को काशी नगरी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में इसके हाथों से ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा कराते हुए जाना। ठीक है जीजा जी, मैं कल प्रातः ही शिवाय के साथ काशी के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप शिवाय को मुझसे दूर क्यों भेज रहे हो जी? भाग्यवान, हमारे पुत्र के लिए यही उचित है। सोहनलाल ने पत्नी को किसी तरह समझा बुझा दिया। अगले दिन महेश शिवाय को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद शिवाय और महेश एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। उसकी नजर शिवाय पर गई। ये लड़का मेरे पुत्र की उम्र का है और इस नगरी में नया है, कोई इसे नहीं जानता। क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में शिवाय और महेश से बात की। महेश ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और शिवाय को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शिवाय राजकुमारी से सच नहीं छिपा सका और उसने जाते हुए राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो काना है। राजकुमारी देखती है कि जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था उसकी जगह सचमुच एक काना राजकुमार खड़ा है। पिताजी महाराज, मैं इस लड़के के साथ विदा होकर नहीं जाऊंगी। मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ है जो अपनी विद्या पूरी करने वाराणसी गए हैं। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर शिवाय अपने मामा महेश के साथ वाराणसी पहुंच गया। शिवाय ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। शिवाय 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शिवाय यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर रात के वक्त जब शयन कक्ष में सो रहा था, शिवजी के वरदान के अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह जब महेश कमरे में आया, आज शिवाय सोकर नहीं उठा। रोजाना तो जल्दी उठ जाता है। शिवाय बेटा उठ। अरे तू उठ क्यों नहीं रहा? नहीं शिवाय, तू ऐसे कैसे इस दुनिया से चला गया? मैं जीजा जी को क्या जवाब दूंगा? शिवाय मेरे भांजे, उठ। प्रभु, ये कौन इतना विलाप कर रहा है? कौन भक्त इतना दुखी है? प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। देवी पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है। इसकी आयु 16 वर्ष थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। स्वामी, आप इसे जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आपके परम भक्त साहूकार को उसकी वर्षों की सोमवार की पूजा का आप ये फल देंगे? नहीं प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। अपनी पूजा करने वाले साहूकार भक्त की पूजा को सफल कीजिए प्रभु। आपकी पूजा तो विधि के विधान को भी सही दिशा देती है। आप अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं प्रभु। तुम ठीक कह रही हो देवी पार्वती। आज अपनी पूजा करने वाले परम भक्त के लिए मुझे ये विधि का विधान बदलना होगा। मैं शिवाय की जीवन रेखा से अल्पायु योग हटाकर इसे दीर्घ आयु रहने का आशीर्वाद देता हूँ। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने शिवाय को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके शिवाय मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां शिवाय का विवाह हुआ था। मामा जी, मैं इस नगरी में रुककर यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, इसलिए यही मेरी इच्छा है। ठीक है शिवाय बेटा, हम एक दिन यहाँ रुककर यज्ञ का आयोजन करते हैं। महेश और शिवाय वहीं रुक गए।
शिवाय को देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। महेश और शिवाय को कुछ दिन महल में रहने का अनुरोध करके राजा ने बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को शिवाय के साथ विदा किया। उधर सोहनलाल अपनी पत्नी को सच बता चुका था। वे दोनों सोच चुके थे कि यदि शिवाय सकुशल नहीं लौटा तो वे दोनों भगवान शंकर के सामने अपने प्राण त्याग देंगे। पर समय पर एक सेवक ने आकर उन्हें शिवाय के लौटने की खुशखबरी दे दी। सोहनलाल और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया। उसी रात सोहनलाल के स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए। सोहनलाल, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए सावन के सोमवार व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर की भक्ति करते हुए सोहनलाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई भी सावन सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वो मनुष्य शिव लोक